पहली बात। दूसरी बात, ये जो यात्रा है शैतान से भगवान की ओर, या ये समझ लीजिए कि दुनिया से परमात्मा की ओर, जब हम प्रारंभ करते हैं ना, तो हमें दुनिया बहुत बड़ी लगती है। ये रिश्ते, ये नाते हमें बहुत बड़े लगते हैं, और भगवान हमको कहीं छोटे से नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं और भक्ति में प्रबलता आती है, तो ध्यान रखना, फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि दुनिया बहुत छोटी हो जाती है और मेरे परमात्मा बहुत बड़े लगने लगते हैं। वो समय भी आता है। भक्ति में जब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना कि संशय नहीं आए कभी भी। भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट कर दिया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अरे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करके तो देखो, फिर तुम्हारी लाभ और हानि ये तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है। योर बैलेंस शीट इज माइन, डोंट वरी। लेकिन एक बात और कह दी, चतुर्थ अध्याय 40वां श्लोक, संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा विनश्यति। अगर कभी संशय आ गया जीवन में, तो ध्यान रखना विनाश का कारण बनता है। इसलिए संशय नहीं करना। और यही संशय के आधार पर आप ध्यान रखना, आजकल लोग कैसे भक्ति करते हैं, इस पर मैं प्रकाश डालता हूं, उसको समझना। साहब, कुछ लोग ऐसे हैं, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले संशय करते हैं, मैं बाबा के दरबार चला तो जाऊं, पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं। मैं गुरुदेव के पास जाऊं, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं। पहले ही संशय का बीज डाल देते हैं। मेरे पास विद्यार्थी आते हैं ना, छोटे छोटे, कहते हैं गुरुजी मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो मैं उनसे यही कहता हूं, वाई आर यू गिविंग पार्ट टू द नेगेटिविटी, वाई डोंट यू गिव पार्ट टू द पॉजिटिविटी। ये क्यों कह रहे हो कि फेल हो जाओगे, क्यों नहीं कहते कि फर्स्ट आओगे। पहले ही बीज रोपित कर दिया कि संशय, ये संशय को हटाना, संशय रहित। दूसरे लोग, कुछ लोग साहब ऐसे हैं कि जो पहले तो भगवान की शरण में आते हैं, आज ये सूत्र अपने साथ लेकर के जाना, मध्य में संशय आ जाता। भगवान को मानते हो, बाबा को मानते हो, पर बीच में क्षणिक प्रतिकूलता आई, मन में संशय आ गया कि ये हमने क्या किया, हम तो बाबा को बहुत मानते थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ध्यान रखना, अगर आप परमात्मा की शरण में हैं, तो साईं सच्चरित्र के प्रथम अध्याय में भगवान के दर्शन चक्की पीसते हुए होते हैं। तथागत भाव ये है कि हैजे को भगवान ने नष्ट कर दिया, लेकिन तत्व क्या है? तत्व ये है कि अगर आप साईं भक्त हो, मेरी इस बात को ध्यान में रखना, अगर आप साईं भक्त हो और आपको कोई कष्ट है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं व्यासपीठ से कि 90% भगवान ने अपनी चक्की में पीस दिया, केवल 10% तुम्हारे ऊपर है। बस ये ध्यान रखना, 90% भगवान के पास, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। तीसरे लोग, प्रारंभ में भी संशय है, मध्य में भी संशय है, और जब देहावसान होता है तो भी संशय में ही रहते हैं। साहब, इनकी स्थिति बहुत खराब है। ऐसे लोग जो हैं वो प्रायः दिग्भ्रमित रहते हैं। अगर बाबा की शरण में हम आ गए हैं, तो संशय रहित होकर के आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि ध्यान रखना, भगवान को संशय रहित भक्ति ही पसंद है, जो सहजता से चलती। हम भक्ति को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, आडंबरों से दूर रहें, ये जरूरी। भगवान को सहज भक्ति सबसे पसंद है, क्योंकि ध्यान रखना, मूर्ति के आगे एक व्यक्ति खड़ा होकर के, बड़ा विद्वान था, इस सूत्र को हृदयंगम करो, तो भगवान के आगे प्रार्थना कर रहा था। क्या कह रहा था? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। दूसरा व्यक्ति उससे भी विद्वान था, वो क्या कहता है? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। रुद्राष्टकम का पाठ कर रहा तो एक बड़ा भोला सा व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ था, ध्यान रखना। वो क्या कहता है? कहता आ इ उ ऊ। तो ये लोगों ने कहा कि अरे भैया तू मंत्र बोल, हम मंत्र बोल रहे हैं, तू ये क्या कह रहा है भगवान से? कहता देखो ऐसा मंत्र बोलना तो मुझे आता नहीं, मुझे मंत्र बोलना आता नहीं, पर ये जानता हूं कि ये जितने भी मंत्र हैं ना ये हिंदी की वर्णमाला से निकले, तो मैं पूरी की पूरी वर्णमाला ही भगवान को अर्पित किए जा रहा हूं। जो मंत्र बनाना हो भगवान स्वयं बना ले, ऐसी भक्ति भगवान को पसंद है। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। लागी